आईएमएफ के साथ मुआहिदा नहीं होता। आईएमएफ के पास आप जाते हैं, वो अपने प्रोग्राम की कुछ प्रायर कंडीशंस देते हैं, आप उनसे एग्री करते हैं। बिल्कुल थी, और उसकी वजह ये थी कि हमने ये सोचा था कि हम रिसोर्स को री एलोकेट करके लोगों के लिए इस महंगाई के आगे एक बंद बांधेंगे, और उसको समझना जरूरी है। आईएमएफ के पास गवर्नमेंट को जाना चाहिए, लेकिन इनको बेहतर चीज नेगोशिएट करनी चाहिए। आज भी मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि आईएमएफ से जो मुआहिदा किया था वो इमरान खान ने किया था, और अगर हम ये मुआहिदा तोड़ देते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाता। अभी तो पेट्रोल 300 रुपए फी लीटर होना चाहिए था, फिर भी हमने इतना नहीं बढ़ाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, वो गलत बयानी कर रही हैं, और मैं आपको बताऊं कि आईएमएफ के साथ मुआहिदा नहीं होता। आईएमएफ के पास आप जाते हैं, वो अपने प्रोग्राम की कुछ प्रायर कंडीशंस देते हैं, आप उनसे एग्री करते हैं। अगर आप एग्री ना कर सकें तो कई दफ़ा वक्त के बाद भी आप उनके सामने अपनी मुश्किलात रखते हैं और उनसे आप एग्जेम्पशन, ऐसा माजी में होता रहा है और मुस्लिम लीग नवाज जो प्रोग्राम रन करती रही है उसमें होता रहा, और वो इस बात को बखूबी जानती हैं। दूसरी बात यह है कि आईएमएफ के पास हम गए थे, इसलिए गए थे कि इन्होंने मुल्क को जिस हाल में छोड़ा था, उस वक्त तमाम लोग, तमाम इकोनॉमिस्ट, ऑब्जेक्टिव लोग, न्यूट्रल लोग, बैलेंस लोग, तमाम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की ज़रूरत है आईएमएफ के पास जाना। बल्कि मुस्लिम लीग नवाज ये कहती रही है कि एक्चुअली पीटीआई की हुकूमत आईएमएफ के पास देर से गई, और ये इल्ज़ाम वक्तन फवक्तन वो हमारी हुकूमत पे लगाते रहे, तो हमें जाना पड़ा उनकी वजह से। तीसरी बात यह है कि हमने आईएमएफ के साथ एक प्रोग्राम नेगोशिएट किया, लेकिन फिर सब्सिडी भी तो हमारी गवर्नमेंट ने दी। लेकिन उस पर भी वो ये कहते हैं कि आपने आईएमएफ के मुआहिदे के बरखिलाफ सब्सिडी दी, जिसकी वजह से नुकसान आज उठाना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल थी, और उसकी वजह ये थी कि हमने ये सोचा था कि हम रिसोर्स को री एलोकेट करके लोगों के लिए इस महंगाई के आगे एक बंद बांधेंगे, और उसको समझना जरूरी है। देखिए, आईएमएफ आप किस लिए जाते हैं? आईएमएफ आप जाते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर, जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू हो तो आप आईएमएफ के पास जाते हैं ताकि वहां से कर्जा ले सकें। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ता है? जब आपकी इंपोर्ट बहुत बढ़ जाती है। ये जाहिर है कि अगर आप पेट्रोल की कीमत 300 रुपए कर देंगे तो मईशत का पहिया तो बंद हो जाएगा। जब लोगों के घर चूल्हे नहीं जलेंगे, जब मईशत का पहिया नहीं चलेगा, तो लोग जाहिर है इंपोर्ट भी बंद कर देंगे। खाएंगे क्या, खरीदेंगे क्या? तो जाहिर है वो काम हो जाएगा। लेकिन क्या आपने मुल्क को बंद करके ये कर्जे लेने हैं, या आपने मुल्क का पहिया चलाते रखना? आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के माजी में कहीं ऐसी एग्जाम्पल मिलती है कि आपने 85 रुपए 2-3 हफ्तों के अंदर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी फी लीटर? ये तो लोगों के ऊपर एक, उनको मतलब बिजली का झटका, एक इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं आप। आप चाहते हैं कि गरीब आदमी ना बच्चों को छोड़ने जाए, ना दफ्तर जाए। देखिए, इसमें कुछ अपनी पॉलिसी भी होनी चाहिए, कोई आईएमएफ से बात भी करनी चाहिए। हम इनकी तरह झूठे बयान नहीं देते कि आप आईएमएफ पे ना जाएं फलाना। ये हमारे साथ 3.5 साल से करते रहे, जानते पूछते कि आईएमएफ के पास पाकिस्तान को जाना पड़ना था। ये कहते रहे कि आईएमएफ के पास जा रही है। मेरा ख्याल में बिल्कुल आईएमएफ के पास गवर्नमेंट को जाना चाहिए, लेकिन इनको बेहतर चीज नेगोशिएट करनी चाहिए, अपने लोगों को सेव करना चाहिए। ये आकर एक 2000 की एक सब्सिडी का प्रोग्राम ले आए, उसके बाद बजट के जरिए लोगों को ये बताया कि 1500 अरब से जायद जो पीटीआई का सब्सिडी का बजट था, उसको आपने 690 अरब कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि आईएमएफ तो खुद कहता है कि आपका जो पिसा हुआ तबका है, नीचे वाला तबका है, आपने उसको सपोर्ट करना है ताकि महंगाई के असरात जो हैं उससे आपकी गुर्बत में इजाफा ना हो। आईएमएफ को तो जरूरत नहीं है कि उनका कोई फायदा नहीं कि पाकिस्तान की गुर्बत में इजाफा हो। अच्छा असान साहब, एक फैक्टर और भी है ना, क्योंकि आप लोग भी अपने दौरे हुकूमत में ये कहा करते थे कि इंटरनेशनली प्राइसेस का असर है। ज़ाहिर कोविड के बाद जो सूरत हाल हुई, आज रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से जो आलमी मंडियों में कीमतें हैं पेट्रोल की, ज़ाहिर उसका असर भी पड़ रहा है। महंगाई पूरी दुनिया में है। आज ये भी यही बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है, और उसका असर जो है ज़ाहिर पाकिस्तान में भी हो रहा है। चाहे वो दीगर हमारे हमसाया ममालिक हों, वहाँ पर भी आप कीमतें देख लें। तो ये भी तो एक उनका तरीक़ेकार है ना, जो कि आप लोग भी कहा करते थे कि असर हम पे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ रही हैं। देखिए, वो आर्गूमेंट आज भी होल्ड करता है। जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े तो इन जनरल ये अच्छा प्रिंसिपल है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, जिनके पास ज्यादा वसाइल नहीं है, कि वो प्राइस इंक्रीज पास ऑन करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।